समस्याओं का निवारण है, आपके संघर्षों का निवारण है, वो केवल धर्म में है। धर्म को अपने जीवन बनाओ, धर्म को अपनी शक्ति बनाओ। क्योंकि अगर जीवन में संघर्ष है तो वो असत्य से है। ईश्वर ने संघर्ष नहीं दिए हैं। ईश्वर अपनी संतान को ऐसा जीवन नहीं दे सकते जो कष्ट मुक्त हो। उसके जीवन में स्थितियां दे सकते हैं कि वो उन स्थितियों का सामना करके आगे बढ़ पाए। कष्ट नहीं दे सकते अपनी संतान को। ये हमारे ही बीच का असत्य है, हमारे ही बीच का अधर्म है जो हमारे जीवन में संघर्ष पैदा कर रहा है। धर्म को ही अपना जीवन बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। आप आज अगर यहाँ पर हैं तो केवल इस कारण से है कि आपके हृदय में धर्म है। आपको केवल धर्म का पालन करना है। आत्मा के रूप में उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। कण कण में समाये उस सर्वव्यापक परमेश्वर के दर्शन कर अपने हृदय से भय को हटाना। कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा न करो। श्री कृष्ण भगवान की इसी आज्ञा का पालन कर धर्म के लिए कर्म करना, मानवता के लिए कर्म करना, अपने जीवन का आराध्य भगवान राम को बनाना है, भगवान श्री कृष्ण को बनाना है, उनके ही जीवन को अपने जीवन दिशा बनाना है। और मैं एक छोटा सा आपको बता रही हूँ जो कि जगह जगह ऐसे ही होता रहता है, क्योंकि फिर वही कहना पड़ेगा कि धर्म का कहीं ना कहीं सही ज्ञान नहीं है। माँ दुर्गा, जिनको हम माँ कहते हैं, वो केवल हम माँ बोल देते हैं शब्दों से, इसके माने ये नहीं कि वो हमारी माँ है। पशु बोल नहीं पाते, या कहना चाहिए उनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो उनकी माँ नहीं है। लेकिन उन्हीं माँ दुर्गा को विसर्जन के लिए ले जाना, उनकी उपस्थिति को तो हमें अनुभव करना चाहिए पूरे जीवन के लिए। विसर्जन के लिए ले जाना और इस रूप में ले जाना, और जिस जगह से उन्हें विसर्जन के लिए लिया जा रहा है मूर्ति रूप में, हम समझते हैं कि उनका विसर्जन हो गया। माँ तो हर जगह है, हर क्षण है, हर रूप में हमारे सामने है। उन्हीं रास्तों पे कितनी जगह देखा, जगह जगह पे पशुओं को काटने का भी खुला हुआ है, जगह खुली हुई है, चाहे वो किसी रूप में, चाहे वो मुर्गों के रूप में हो, चाहे वो बकरे या बकरियों के रूप में हो। ये क्या हम माँ का अपमान नहीं कर रहे हैं? ये क्या हम धर्म को चुनौती नहीं दे रहे हैं? किस तरह हम कहेंगे ये धर्म है? किस ग्रंथ में, किस भगवान की जीवन कथा में हम ये पढ़ते हैं कि इस रूप में क्रूरता करनी चाहिए? क्या हम छोड़ नहीं सकते मांसाहार को? ये क्या अपना असुर नहीं है? अगर महिषासुर ने एक पशु के अंदर छिपकर अपने को बचाना चाहा था मां से, तो मां ने तब उसे मारा था। तो वो असुर अगर हम सबके अंदर है तो मां क्या हमारे जीवन की रक्षा करेंगी?
माँ के लिए सब बराबर है, क्योंकि अगर हम लोग मनुष्य रूप में दया कर सकते हैं, लेकिन माँ तो सबकी माँ है, वो इस अन्याय को, इस क्रूरता को क्या सहेंगी। भगवान ने इतना लंबा जीवन दिया है मनुष्य को, अगर उसे बुद्धि दी है पशुओं से ज्यादा, तो इसलिए नहीं दी है कि वो पशुओं पे अत्याचार करे, क्रूरता करे, इसलिए दी है कि उनकी जीवन रक्षा करे, उनको बचाए। अगर दूसरे भी भटके हुए हैं तो उनको समझाए कि ये धर्म नहीं है। अब क्योंकि अगर हमने स्वयं धर्म का पालन किया, हमने समझा कि हम तो बिल्कुल भी भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, बताए रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन अगर हमने अधर्म होता देख लिया तो वो भी बराबर का पाप है। आप सबको मालूम है कि भीष्म पितामह इतने बड़े धर्मात्मा होकर, धर्म का पूरा ज्ञान था उन्हें, लेकिन उन्होंने अधर्म होता देखा था। द्रौपदी जी की रक्षा में वो बोल न सके थे और तब उन्हें बारों की शैया मिली थी। तो जब भीष्म पितामह को बारों की शैया मिल सकती है तो हम तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। केवल मनुष्य हैं हम, तो अगर हम अधर्म होता भी देख रहे हैं तो ये पाप है, क्योंकि ये हमारा मन का भय है जो हमें बोलने नहीं दे रहा धर्म के लिए। सामने सामने हम देख रहे हैं कि वो पशुओं की आंखों में कितना डर है। अगर वही भगवान न करे, हमारे मन में भय होना चाहिए कि अगर वही भगवान न करे हमारे साथ में हो रहा हो और दूसरे लोग खड़े होकर ना बोले तो कैसा लगेगा। असत्य अधर्म समाप्त हो सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। केवल अपने मन के भय को हटाइए, धर्म के प्रति निर्भीकता लाइए, जीवन में शांति आएगी, एक दिन जरूर आएगी, धर्म आएगा। कमजोर आप लोग कोई भी नहीं है, चाहे आप नारी रूप में बैठे हो, कोई भी आप लोग कमजोर नहीं है। क्यों नहीं कमजोर है? क्योंकि भगवान ने जीवन दिया आपको, और भगवान का जीवन क्या कोई भी कमजोर हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। उस महाशक्ति का अंश वो किसी रूप में बैठा हो, वो कमजोर नहीं है, भगवान का साथ है। आप लोग आगे बढ़िए, धर्म की रक्षा करिए, और भगवान ने इसीलिए आपको जीवन दिया है। अपने स्वार्थों को पूरा करना, अपने जीवन को आगे बढ़ाते ले जाने के लिए जीवन नहीं दिया है। धर्म का प्रचार, धर्म की रक्षा के लिए आपको जीवन दिया है। और बस इन्हीं शब्दों के संग में मैं यहाँ पर अंत कर रही हूँ।